दिया और मैं जानता था कि तेरे शरीर में कष्ट है। पुजारी पात्र देख रहा था, पुजारी पात्र देख रहा था और शिव जी कहते हैं मैं कभी पात्र बर्तन नहीं देखता, मैं तो केवल मन देखता हूं और तेरा हृदय देखता हूं। मुझे पात्र से मतलब नहीं है, मैं पात्र नहीं जानता कि पात्र कैसा है। मुझे पात्र से मतलब नहीं है कि पात्र कैसा है, पात्र कितना गंदा है, कि पात्र कितना साफ है, कि पात्र कैसा है, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे उससे मतलब नहीं है। और मुझे पात्र, मैं कभी पात्र को नहीं देखता, मैं तो केवल भाव को देखता हूं, मैं केवल शुद्ध विचारों को देखता हूं, मैं केवल शुद्ध मन को देखता हूं। यहाँ कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं। हम आपसे निवेदन करें, कितना भी गंदा ये तन हो जाए, शरीर के कपड़े कितने भी गंदे हो जाए चलेगा, तन कितना भी गंदा हो जाए चलेगा, चेहरा कितना भी गंदा हो जाए चलेगा, हाथ पांव कितने भी गंदे हो जाए चलेगा, पर मन गंदा नहीं चलेगा, मन साफ होना चाहिए, मन साफ। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण की आए शंभु तार कर तू। पात्र गंदा है चले चल जाए, पात्र मिट्टी का है चलेगा, पात्र चांदी का है चलेगा, पात्र पीतल का है चलेगा, पात्र तांबे का है चलेगा। और यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है अगर पात्र नहीं भी है तो अपने आप को इतना पात्रवान बनाओ, इतना चरित्रवान बनाओ कि शिव पात्र भी ना देखें और आपको देखकर आपका कल्याण करते हैं। इतना पात्र, इतना पात्र। महाराज दो चीजें चंचल कभी नहीं चलती, एक चंचल मन, एक चंचल नार। एक चंचल मन भी नहीं चलता और एक चंचल नार, चंचल स्त्री भी नहीं चलती, चंचल नार। महाराज चंचल नार सांझे का व्यापार, जमीन बेचकर कार, और पति पत्नी का कच्चा प्यार, ये कभी सफल नहीं याद। ये हमेशा दुख देता है, हमेशा तकलीफ देता है। जिस पति पत्नी में सच्चा प्यार नहीं होगा और कच्चा प्यार होगा, पूरा प्यार नहीं होगा, अधूरा प्रेम होगा, वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। सांझे का व्यापार, व्यापार कर रहे हो छोटा कर लो, थोड़ा कर लो, पर यदि सांझा कर रहे हो तो एक ना एक दिन वो सांझे का व्यापार तुम्हें दुख जरूर दे। छोटा व्यापार कर लो, थोड़ा व्यापार कर लो,
और सांझे का भी जो व्यापार होता है वो दुख जरूर देता है। और हमने भी देखा है, कभी कभी यजमान कथा कराते हैं, कोई अकेला यजमान कथा कराता है तो उसकी मर्जी, उसका मन चलता है कि मुझे ऐसी व्यवस्था करना, ऐसा करना। और जब कथा सामूहिक रूप से होती है, 100-150 लोग मिलकर कराते हैं, तो स्टेज पे सबको चढ़ाना पड़ता है। एक का भी मुंह खुल गया तो कथा गड़बड़ होगा। अरे गुरुजी उनकी पत्नी है, बुरा लग जाएगा, चलो चल ठीक है। अरे गुरुजी उनका काका जी है, सांझे का व्यापार, चंचल नार, जमीन बेच कर कार, और पति पत्नी में कच्चा प्यार, ये हमेशा दुख ही देता है, कभी सुख नहीं दे सकता। ये सुख नहीं देगा। जहां चंचल मन हुआ, चंचल विचार हुए, चंचल सोच हुई, थोड़ी देर में मन लग रहा है, थोड़ी देर में ऐसा लगा शिव जी हैं, शंकर भगवान है, मैं शंकर जी पे भरोसा करती हूँ, मैं शिव जी पे विश्वास करती हूँ, और शंकर जी ने जरा सा काम नहीं करा तो इतनी देर में फिर दूसरी जगह चली गई, मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पर नारियल ले गई, गेहूं के दाने ले गई, वहाँ देवी देवता घूम रहे थे, वहाँ जाकर पूछ लिया कि बताओ मेरे घर में दुख क्यों है, तो इतने में जिसको शरीर में आ रहा था उसने कह दिया तेरे ही घर में है, जिसने करा है तेरे ही घर में है। तब समझ में आया कि मेरे घर में एक मेरी सास है और एक जेठानी और एक ननंद है, मतलब ये तीनों मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करती ही रहती है 24 घंटे। वो घर टूट गया, वो प्यार टूट गया। 2 मिनट के अंदर किसी ने कह दिया कि तुम्हारे घर के अंदर ही है जिसने तेरे को बीमार कर रखा है, जिसने तेरे जीवन में ऐसा कर रखा है, तेरे बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है, मतलब तेरे घर में कोई ऐसा है जिसने वो शादी को बांध रखा है, तेरे घर में कोई ऐसा है जिसने तेरे व्यापार को बांध रखा है, तेरे घर में ऐसा है जिसने तेरे उन्नति को बांध रखा है, तो गुरुजी तुम खोल दो। जब तुम कह रहे हो कि बांध रखा है घर के लोगों ने, तो तुम चलो खोल दो। अरे गुरुजी से हम नहीं बोले तो अच्छा है। बोल दूं क्या? गुरुजी से सवेरे 4 बजे उनकी आंख खोलते नहीं बन रही तो दूसरे का घर का काम खोलेगा? ऐसा ऐसा गुरुजी है, सवेरे आराम से 8-9 बजे ला चाय लिया, किसी ने बहुत सुंदर एक गीत में लिखा, एकला चलो एकला चलो एकला चलो, क्यों फालतू के प्रपंच में। एक बार हम गया जी गए थे, तो गया जी के स्टेशन पे लिखा था, हमने ये बात आशीष को कभी कितनी बार सुना दी, और आशीष हमेशा कहता है गुरुजी तुम ये बात मेरे को कितनी बार कह चुके हो। गया जी के स्टेशन पे एक बात लिखी थी कि 4 मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है कि अकेले सफर करो। अकेले सिंगल, किसी की मत सुनो। जितनी जगह जाओगे उतनी जगह तुम्हारा घर तोड़ देंगे, जितनी जगह जाओगे उतनी जगह तुम्हें तकलीफ आएगी। तेरा घर तेरे घर के लोगों ने बांधा है, तेरी तरक्की तेरे घर के लोगों ने बांधी है, तेरी उन्नति तेरे घर के लोगों ने बांधी है। याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव जी ने खुद अपनी वाणी में कहा है, पार्वती तू मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे नाती पंथी। शिव जी के कितने नाती पंथी, कितना बड़ा परिवार है शंकर जी का। शंकर जी की बेटे गणेश जी की धर्म पत्नी रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि के पुत्र शुभ लाभ,
शुभ लाभ के पुत्र अमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद के बच्चे दाता विधाता। कितना दादा परदादा शंकर जी बनकर बैठे और शिव जी कहते हैं मैंने पूरे परिवार को अपने साथ में जोड़कर रखा। दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि तेरी भाभी बुरी है, तेरा भाई बुरा है, तेरे रिश्ते बुरे हैं, तेरे नाते बुरे हैं, अपने मन में खोट उत्पन्न मत करना, कह देना उनके कर्म दंड भोग होगेगा, करने दो गुरुजी, हम तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, मेरा बाबा सारी समस्या काट देगा। ना मेरी जेठानी बुरी है, ना मेरी देवरानी बुरी है, ना मेरी सास बुरी है, ना मेरा ससुर बुरा है, ना मेरी ननन बुरी है, ना मेरा नंदोई बुरा है। बुरा कौन? जो बुरे विचार अपने भीतर लेकर, जो पूरी सोच लेकर। और इस पत्र का प्रमाण जो हम कर रहे हैं, इसका प्रमाण एक पत्र में है, देखिए। मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मेरे पति का नाम विकास कुमार गुप्ता है। मैं भोले बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहता हूं। गुरुजी, मेरा नाम पूजा गुप्ता, मेरे पति का नाम विकास कुमार गुप्ता। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से आए। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से आए। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गुरुजी, मेरे बच्चे को जनवरी 2025 में एक बीमारी हो गई जिसमें उसके शरीर की पूरी चमड़ी सफेद हो गई। उसके चर्म रोग हो गया जिससे पूरी चमड़ी उसकी सफेद हो गई। गुरुदेव, डॉक्टरों का इलाज करवाया, परंतु 2 से 3 डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई आराम नहीं दिखा, कोई आराम नहीं दिखा। अंत में गुरुजी और भी जगह जाकर दिखाया, सबने एक बात कही कि तेरे घर के लोग कुछ कर दिए, तेरे परिवार के लोग कुछ कर दिए, तेरे कुछ कर दिए। गुरुजी, मैंने भरोसा नहीं किया। क्या मेरे घर के लोग इतने छोटे बच्चे का जीवन नाश कर सकते हैं क्या? मैं नहीं मानता। और फिर किसी ने कहा कि तू एक काम कर, और बताने वाला कोई दूसरा नहीं था, मेरी ही जेठानी, जिस पे लोगों ने इल्जाम लगाया, वही कह दिए कि तुम एक काम करो कि तुम शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। और जेठानी ने बताया 1 लोटा जल, और मैंने जेठानी के कहने पर 1 लोटा जल चढ़ाना जो प्रारंभ करा, उस जल को लाती, बच्चे को लगा देती, सीहोर पहुंच गई, वहां से कंकर शंकर के पूजन कर कर रुद्राक्ष घर लेकर आ गई। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाती और उस पानी को बेटे के पूरे शरीर पर लगा देती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मेरे बच्चे के शरीर के पूरे सफेद दाग समाप्त हो गए और मेरा बच्चा अच्छा हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा बिना एक भी कहे लोग, कहने दो। दुनिया के लोग कहेंगे तेरे परिवार वालों ने कुछ करा है, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे रिश्तेदार ने कुछ करा है, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे उसने ये कुछ करा है। ना ना ना, तुम अपने मन में ये भाव कभी लेकर मत आना कि किसी ने तुम्हारा बुरा करा है। बुरा करने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। अपना बुरा केवल अपन ही कर सकते हैं। जब आप गलत सोचोगे तो तुम्हारा गलत होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छा सोचोगे तुम्हारा अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, तुम अच्छे विचार लेकर आओगे तुम्हारा अच्छा होना चालू हो जाएगा। कोई कह दे, कितने भी देवी देवता के पास जाओ और तुमसे कह दे कि तेरे परिवार वालों ने करा है, तो उसके हाथ जोड़कर कहना मेरा परिवार ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और परिवार के प्रति जब तुम अच्छा बोलना चालू करोगे तो तुम्हारे घर में अपने आप पॉजिटिव ऊर्जा आना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा घर अपने आप सुधरना प्रारंभ हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर फूट गए। कोई ने कह दिया तेरी बहू ने तो कुछ करा, कोई ने कह दिया तेरी सास ने कुछ करा। बहू और सास का एक दूसरे से बैर हो गया, एक दूसरे से। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कह रही है, पात्र गंदा होगा चलेगा, कपड़ा गंदा होगा चलेगा, चेहरा गंदा होगा चलेगा, हाथ पैर गंदे होंगे चलेगा,
याद रखना, अपने कपड़े गंदे होगा चलेगा, पर मन गंदा मत होने देना, क्योंकि शिव मन से मिलता है। शिव दिखावे से या पात्र से या बर्तन से नहीं। ये तो हमने बनाया। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, बोलो बोलो सब बोलो, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ये सामर्थ्यता हमारी नहीं कि हम शिव को रिझा दें। क्या क्या चीज चढ़ाते हो शंकर भगवान को? चलो बोलते जाओ जरा, जयपुर वाली जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सब बोलना, शिव जी को क्या क्या सामान चढ़ाते हो? जल, दूध, चावल, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, शहद, दही, घी, शक्कर, काला तिल, मूंग, काली मिर्च, सब शिव जी को चढ़ाते हैं। कमल गट्टा सब शिव जी, दुर्वा शिव जी को, कनेर का फूल शिव जी को, आग का फूल शिव जी। बोलो चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? सब कुछ जम के तो बोलो चढ़ाया। ठीक है, सब कुछ चढ़ाया। और यदि तुमने बेलपत्र चढ़ाई और विश्वास ही नहीं चढ़ाया तो वो बेलपत्र असर करेगा? जम के बोलो। कनेर का फूल चढ़ाया और तुमने विश्वास रखकर नहीं चढ़ाया तो वो कनेर का फूल असर करेगा? दुर्वा असर करेगी? पहले दवाई अगर तुम खा रहे हो किसी डॉक्टर की तो पहले डॉक्टर पर विश्वास होना जरूरी है। मैं जिस डॉक्टर का इलाज करवा रही हूँ, मैं जिस डॉक्टर को दिखा के आ रही हूँ, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और वो मेरा इलाज कर देगा। कजन कितनों को अच्छा करा है, मुझे भी अच्छा कर देगा। तो डॉक्टर तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम ठीक होना प्रारंभ हो जाओगी, क्योंकि विश्वास तुम्हारे ऊपर पूर्ण कर देगा। विश्वास। एक डॉक्टर और एक शिव, ये दोनों, शिव भी डॉक्टर है और डॉक्टर भी शिव है। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं और शंकर को डॉक्टर कहते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, अगर तुम्हारे शरीर में रोग आया, तुम्हारे शरीर में बीमारी आई, तुम्हारे शरीर में तकलीफ आई, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर इलाज करेगा, डॉक्टर दवाइयां देगा, डॉक्टर जांच कराने को बोले तो जांच करा, डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो। और जो दवाई तुम डॉक्टर से लेकर आओ, उसे कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस पर भरोसा कर खाना प्रारंभ करो, तो ये दोनों डॉक्टर तुम्हारा काम कर तुम्हारा शरीर ठीक कर देगा। दवाई
तुम जितने बैठे हो सबके पर्स में कुछ ना कुछ दवाई पड़ी होगी। किसी किसी के पर्स में शुगर की, कोई में बीपी की, कोई में एसिडिटी की, कोई में सिर दर्द की, कोई में काई की, कोई में काई की। अपने पर्स में दो चीजें रखकर चलना है। अगर दवाई लेकर तुम अपने पर्स में जा रहे हो तो शिव की दुआ लेकर भी अपने पर्स में जरूर जाओ। दवा और दुआ ये दोनों एक साथ होगी तो जीवन सफल हो जाए। दवाई और दुआ। बिना दवा के और बिना दुआ के काम नहीं चलने वाला। केवल दवा ले लो तो डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है तो उसके हाथ में है, उसको बजो, दुआ काम आएगी। और केवल दुआ से काम नहीं चलेगा तो दुआ वाला भी कह देगा थोड़ा डॉक्टर की दवा लेगा, दोनों से काम चलेगा। दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। इसलिए डॉक्टर शिव है और शिव ही डॉक्टर है, दोनों। इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो तो शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाना। ये व्यासपीठ हमेशा कही है डॉक्टर के पास पहले जाओ, फिर जल चढ़ाने जाओ, और जल चढ़ाकर जो लेकर आओ तो जल का आचमन करो, शिव पर विश्वास करो कि तुम ठीक होगे। एक पत्र है, अच्छा राजस्थान के जिला दौसा, तहसील बसवा गांव पीथू पाड़ा है कि पीयू पाड़ा है, तो तुम लोग पढ़ लो जो लिखा है, ठीक है? पढ़ लिया? ठीक है, तुम समझ गए, बस तुम्हारा समझना जरूरी है, ठीक है? कला की रहने वाली हूँ, मेरा नाम पुष्पा शर्मा है। मेरे दिसंबर के महीने में 1 तारीख 2024 को मेरे स्तन में अचानक एक गांठ हो गई। डॉक्टर ने बिना जांच किए हुए बता दिया कि बड़ी बीमारी है, और हमने जितने डॉक्टरों को दिखाने का प्रयास करा सबने मुझे बड़ी बीमारी बता दिया, कैंसर जैसा रोग बताने का। तब मेरे अंदर से टूट गई। मेरे परिवार के लोगों ने कहा टूटो मत। प्रदीप मिश्रा जी कथा कहते हैं शिव महापुराण की, टीवी पर ऑनलाइन आती है, वो सुनो। और शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाओ, मैं वही किया। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहा डॉक्टर आप मेरे इस चेस्ट पर स्तन पर जो गठान हो गई है उसके ऑपरेशन की तुम बोलते हो, और तुम कहते हो कि मुझे बड़ी बीमारी हो गई। मैं कहती हूँ आप इस गांठ को निकालो और निकाल कर जांच करा लो। मेरा विश्वास कहता है मेरे साथ मेरा शंकर रहता है, मैं उसका पानी पीती हूँ, मुझे कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो सकती। और ऑपरेशन हुआ, गांठ निकाली गई। जितने हॉस्पिटल में दिखाई थी पहले सबने कहा था कि बड़ी बीमारी है, और गांठ निकालकर जब उस गांठ को जांच के लिए बाहर भेजा गया तो रिपोर्ट आई कि मेरे शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। और मैं डर रही थी। मेरे परिवार के लोगों ने कहा वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण की कथा करते हैं, टीवी पर ऑनलाइन आती है, वो सुनो और शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने वही किया और फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई और इलाज कर लिया। तुमने सोच लिया था कि मुझे बीमारी नहीं है, तो बीमारी नहीं थी, और तुमने सोच लिया। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो दिन भर ये सोचती हैं जरा सा घुटने में दर्द हुआ, कहीं मुझे घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरे जरा सा घुटने में दर्द हुआ, कहीं मेरा घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरी लीवर में तकलीफ हो गई, कहीं लीवर तो डैमेज नहीं हो गया, कहीं किडनी में तकलीफ हो गई, किडनी तो बेकार नहीं हो गई, कहीं मेरे पीठ में दर्द हो गया तो मेरी कहीं गुड़िया तो खराब नहीं हो गए।
भीतर सोचते 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 जब तुम गंदा विचार तुम्हारे अंदर लेकर आने लगते हो कि मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, तो वो बीमारी तुमको पकड़ लेती है और फिर तुम उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हो। और किसी को यदि कैंसर जैसी भी बीमारी है, लीवर किडनी भी खराब हो गया, कुछ भी बीमारी हो गई और तुमने सोच लिया कि मैं शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, जल पीती हूँ, बेलपत्र खाती हूँ, शिव जी पर मेरा भरोसा है। मैं सीहोर गई थी और सीहोर जाकर मैं कंकर शंकर की पूजन कर रुद्राक्ष लेकर आई हूँ, उस रुद्राक्ष का जल मैं पी रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरी बीमारी मुझे है ही नहीं, तो 1 महीने बाद जांच कराना, वो बीमारी तुम्हारे शरीर में रहेगी ही नहीं। धीरे 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 वो समाप्त हो। क्यों? क्योंकि हम लोग भजन में तो गाते हैं पर हम उसका अनुभव नहीं करते। भजन में क्या गाते हैं? मानो तो मैं गंगा, ना मानो तो बहे। हम भजन में तो गा रहे हैं कि मानो तो गंगा माँ और ना मानो तो बहता हुआ पानी हो। उसी तरह मानो तो ये बीमारी है और ना मानो तो ये निकल गई बहता हुआ पानी। अर्थात शरीर में रोग आया और तुमने दवाइयां ली, डॉक्टर को दिखाया, साथ में तुमने ये अनुभव कर लिया मैंने शंकर की कथा सुन रही हूँ, मैं रोज टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती हूँ, मैं रोज बाबा को जल चढ़ाती हूँ, मैं रोज भगवान शंकर के स्मरण करती हूँ, मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। छाती ठोक कर कहो कि मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी। आज डॉक्टर भले बोल रहा है पर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में मैं ठीक होकर बताऊंगी और तुम ठीक हो जाओगे। कई माता कहती है 23 साल हो गए गुरुजी, 24 साल हो गए गुरुजी, 15 साल हो गए गुरुजी, बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया। हम कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनो, टीवी के सामने कथा सुनो, एक बार सीहोर जाओ, कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर की पूजन करो, 5 कंकर रखो, उसमें से 1 कंकर उठाकर लेकर आओ और अपने बाबा को रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन पति और पत्नी दोनों करो। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपति व्रत करो। कई माता कहती हमने 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, करो, हर 2 महीने में करो और उसका पीछा पकड़ कर रखो। गाय दरवाजे पर आती है, खड़ी होती है, भले तुम रोटी दो मत दो पर वो तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आएगी। जब 15-20 बार आएगी तो एक दिन तुम्हारा भी मन कर जाएगा, रे गाय को रोटी दे ही दो। उसी तरह तुम जब हर बार पशुपति व्रत, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और शंकर जी की कथा सुनते रहोगे तो एक दिन तो मेरा कुबरेश्वर बाबा तेरी झोली में संतान दे ही देगा, ये निश्चित है। भरोसा प्रबल करो। एक पत्र है, अच्छा देखिए, आज मेरे हाथ कांप रहे हैं और आंखों में खुशी के आंसू हैं। यह पत्र केवल कुछ शब्द नहीं है बल्कि एक पिता, एक परिवार और एक भक्त के हृदय की वह पुकार है जो महादेव के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर रही है। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जब हमारे आंगन में किसी नन्हे शिशु की किलकारी नहीं गूंजी तो मन गहरी निराशा से भर गया। हमने दुनिया के कई नामी डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाए, उन्हें बताया कि हम पति पत्नी दोनों की सभी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है, विज्ञान के पास हमारे सुनेपन का कोई जवाब नहीं था। जब हर जगह से आस टूट गई तब हमें माँ ने आपके शिव महापुराण कथा के रूप में नई किरण दिखाई। तब डॉक्टर में हमने पहली बार घर पर कथा सुनना शुरू किया और फिर माँ ने पहली बार दौसा में गिरिराज जी के मंदिर के पंडाल में बैठकर आपकी कथा श्रवण की। सीहोर स्थित कुबरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करी, उसका रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा उंगली थामने के बाद शादी के कई साल के बाद गर्भ ठहर गया, गर्भ तो ठहर गया, आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी करा, पशुपति व्रत भी करा। बाबा 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया, पर
छठा महीना या 7वां महीने के अंतर्गत बच्चे की धड़कन नहीं, बच्चा धड़कन नहीं, श्वास नहीं है। इतने सालों के बाद खुशी आई और धड़कन नहीं। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को निकाल दीजिए, बच्चे को निकलवा दिया गया। फिर आस टूट गई। बड़ी मुश्किल से इतने सालों के बाद तो खुशी आई थी, वो भी चली गई। हिम्मत नहीं आ रही। तब बाबा के विद्याधर नगर में, जयपुर में कथा हुई, पहुंच गई उस कथा में और सुना था कि पंडाल की मिट्टी गर्भ पर लगाई जाती है और बाबा से बैठकर प्रार्थना करी जाती है तो झोली जरूर भरता है। विद्याधर नगर के स्टेडियम में बैठकर कथा सुनती। अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि भीड़ बहुत थी। रोड के किनारे डिवाइडर के बीच में बैठ गई। उसी मिट्टी को अपने पेट पर लगाकर कथा सुनती रही, प्रार्थना करी। जब कथा पूरी हो गई, रात को गई पंडाल में, वहां की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। 2.5 महीना भी निकला और मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज मैं पुत्र लेकर आई। आज इस पंडाल में मैं अपने बेटे को लेकर आई, मैं अपने पुत्र को लेकर आई हूँ जो कई सालों के बाद मेरे बाबा ने। बैठे हैं क्या यहाँ? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। बच्चा है साथ में, आ जाओ, लिया बच्चे को, लिया। बाकी से एक बार हाथ हिला दो, वहीं से एक बार हाथ हिलाओ ऐसा। हाँ लिया। कई सालों के बाद मेरे बाबा ने फिर मेरी झोली भर दी। आज मेरे जीवन की सबसे खुशी का पल है जिसको मैं महसूस कर रहा हूं। जीवन एक लाइन अच्छी है, एक लाइन उन्होंने लिखी है, बाबा इस उपकार को हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आपके द्वारा दिखाए गए इस भक्ति के मार्ग के लिए हम जीवन पर्यंत आपके और प्रभु के ऋणी रहेंगे। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, जो जैसी भावना वो वैसा ही बन पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। पहले दिन की कथा में कहा था, दुनिया के लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा। तो आपके कथा के जो मुख्य व्यवस्थापक है ना, आत्री जी, कहाँ है? कहीं बैठे हैं? अच्छा ये जब आए थे, खड़े हो जा आत्री जी, खड़े हो जा, खड़े हो जा। ये जब सीहोर आए थे ना कथा के लिए, तो हमने इनसे, इन्होंने कहा था गुरुजी कथा कराना है। तो हमने आत्री जी से एक ही बात कही थी, आत्री जी कथा आप नहीं कराओगे, कथा तो वो कुबेर भंडारी आकर स्वयं कराएगा, वो स्वयं करा। कहा गुरुजी इतने लोगों का भोजन भंडारा कैसे होगा? तभी भी आत्री जी हमने एक ही बात कही थी कि तुम तो बस आगे बढ़ो, कराने के लिए स्वयं कुबेर भंडारी किसी ना किसी को भेजता रहेगा और कराता। भाव शुद्ध था आत्री जी आपका, हृदय में शिव के प्रति भाव था, इसलिए बाबा ने इतना दिव्य आयोजन। और हम सत्य कहें आत्री जी, अभी तक हमारी कथा के 3 पंडाल बनते थे, पहली बार 7 पंडाल बने हैं। ये बड़ा इतिहास है। और 7 पंडाल बनने पर भी लोग बाहर टेंट के बाहर बैठे हैं, ये उस शिव की कृपा है, शिव की कृपा। बैठिए, प्रणाम। यहाँ कथा सुनने के लिए कोई साधारण श्रोता नहीं आते हैं। यहाँ कथा सुनने के लिए दरवाजे से वही अंदर आएगा जिसको मेरे शंकर भगवान को देना है। शिव जिसको देगा उसी को बुलाकर बिठा देगा। 7 दिन की कथा लोग सुनते हैं, झोली भर भर कर ले जाते हैं। 3 महीने में मेरा बाबा देता है, और अभी तो 3 महीना भी दूर है। अभी एक कथा आपके राजस्थान में है ना, भीलवाड़ा,
8 अप्रैल से 14 अप्रैल। आज इस व्यासपीठ से चैत्र के महीने में विश्वास के साथ कहकर जाते हैं, आप में से कई लोगों के पत्र भीलवाड़ा में मिलेंगे, भीलवाड़ा में मिलेंगे। हम 3 महीना भी बहुत दूर है, हम तो अभी की बात करते हैं। दिल से सुनिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से मांगा और दिल से उस भूमि को नमन करा। और दिल से अगर आप कुबेरेश्वर महादेव पर, वो सीहोर का कुबेर भंडारी पर, उस कंकर शंकर पर, उस रुद्राक्ष पर भरोसा करते हो तो शिव देगा, छोड़ेगा। हम जितने लोग सीहोर आते हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम कुबेरेश्वर धाम आओ तो सबसे पहली दंडवत प्रणाम तुम्हारा दरवाजे पर होना चाहिए। सबसे उसकी चौखट पर प्रणाम कर कर जाना, दंडवत कर कर जाना कि तेरे दरवाजे पर आई हूं, तेरी चौखट पर आई हूं। इसके बाद किसी दूसरे के दरवाजे पर मत जाने देना, इसी दरवाजे से मेरी झोली भर देना, फिर दूसरे दरवाजे पर ना जाना, इस चौखट से जाना। और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। शिव पात्र नहीं देखे, शिव कपड़े नहीं देखे, शिव तुम्हारा चेहरा नहीं देखे हैं, शिव तुम्हारा स्वरूप नहीं देखे हैं, शिव तो केवल भाव देखे, केवल केवल। शिव ने केवल भाव देखा, उसके सिवा कुछ नहीं देखा, केवल। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। मेरे ओ भरदानी, हे मेरे महाकाल, हे मेरे विश्वनाथ, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। तुझे देते कभी नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। और कैसे मालूम पड़ता कि झोली भरी? इन पत्रों के माध्यम से। ये जो पत्र आते हैं, इनके माध्यम से मालूम पड़ता है कि झोली भर दी तुमने। भर दी झोली तुमने, इन पत्रों से मालूम पड़ता। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान तुम्हारा पात्र नहीं देखे। एक बार कृष्णेश्वर कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक लड़के ने प्रश्न करा कि शंकर के शिवलिंग में उनकी आंखें, उनका मुख, उनकी नासिका, उनका चेहरा कहाँ होता है? गुरुजी, किसी मूर्ति का मुख दिखता है, किसी मूर्ति के हाथ दिखते हैं, किसी मूर्ति का स्वरूप दिखता है तो पूजा करने का भाव जागृत होता है, मन करता है कि पूजन करें। देवी जी की मूर्ति दिखेगी तो देवी जी की पूजन का भाव जागेगा, राम जी की मूर्ति दिखेगी तो राम जी की पूजन का भाव जागेगा, भगवान कृष्ण की लड्डू गोपाल की मूर्ति दिखेगी तो लड्डू गोपाल की मूर्ति का श्रृंगार करने का, पूजन करने का भाव जागेगा। दत्त भगवान की मूर्ति दिखेगी, सारे देवी देवताओं की मूर्ति दिखती है तो उनका श्रृंगार करने का, उनका पूजन करने का भाव जागृत होता है, उनसे प्रेम होता है। पर शंकर भगवान का तो केवल पिंडी है, शिवलिंग है। उस
पिंडी से हम कैसे प्रेम करें, हम उससे स्नेह कैसे करें? ना तो आंख दिखती है, ना नाक दिखती है, ना मुंह दिखता है, ना चेहरा दिखता है, ना उनका कोई स्वरूप दिखता है, केवल शिवलिंग है, उससे प्रेम कैसे? तो हमने उस बच्चे से कहा, स्वरूप देखकर तो कोई भी प्रेम कर लेता है, पर जिसका स्वरूप ही नहीं है, जो दिखता ही नहीं है, उससे दिल लगाकर बताओ, तब जाने। और सच्चा प्रेम इसी को, सच्चा प्रेम इसी को कहते, इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। ना जी भर कर देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, प्रेम इसी को था। हम उसको देखे ही नहीं है। वो एक लाइन स्मरण करिएगा, वो तुझसे मिलने के लिए देखा नहीं है उसको, हमने ध्यान ही नहीं दिया उसको, हम पहचानते ही नहीं उसको। शिवलिंग में कहाँ मुख है, कहाँ नाक है, कहाँ हाथ है, कहाँ पाँव है, हमने देखा ही नहीं। हाँ, किसी और देवता की मूर्ति होती तो आंख दिखती, हाथ दिखता, पाँव दिखता, मुख दिखता, सब कुछ नजर आता तो हमसे प्रेम करते। पर शिवलिंग में कुछ भी नहीं दिख रहा, उससे प्रेम कैसे हो? विश्वास से इसमें शिव है। जब बेलपत्र चाहते हो, विश्वास से इसमें शिव है, इसमें मेरा पापा है, इसमें मेरा बाप है, इसमें मेरा पिता है, इसमें मेरा बाबुल है, इसमें मेरा भाई है, इसमें मेरा गुरु है, इसमें मेरा शंभू है। जब तुम ये विश्वास करते हो, धतूरा चढ़ाते समय, कनेर का फूल चढ़ाते समय, चावल चढ़ाते समय, शंकर का शिवलिंग में ना आंख दिख रही, ना मुख दिख रहा, ना पाँव दिख रहे, ना हाथ दिख रहा, पर विश्वास है इसमें मेरा शंकर है और वो मेरे दुखड़े काटेगा। बस समझ लो, प्रेम बढ़ गया, प्यार हो गया, और वो प्यार निभेगा, वो प्रेम निभेगा, फिर वो आएगा, दुखड़ा मिटाएगा, समय पर आकर तुम्हारे दुखड़ों को, तुम्हारे कष्टों को समाप्त कर देगा। कितना देता है वो, कितना, उसके देने की कोई सीमा नहीं। हम पत्र नहीं पढ़ पाते। कल भी एक पत्र आया था, उसमें एक माता जी ने लिखा, हम इतने सारे पत्र देते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हो गुरुजी। हम पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो जयपुर वाले कहेंगे लेकर ही पढ़ने आए। आज एक काम करें क्या, आप लोगों का मन हो तो थोड़े से पत्र तुमको दे देते, पढ़ लो, और पढ़ोगे और आपसे माइक पे हम माइक दे देंगे, आप बता देना कि इसका क्या काम हो गया। बस इतना बता देना कि नौकरी लगी, कि बच्चा हुआ, कि क्या हुआ, कि क्या हुआ। तैयार हो गया, भेज दे थोड़े पत्र नीचे। हम नहीं पढ़ पाते, हमारे पास समय नहीं इतना, हम थोड़े बहुत पत्र जो आते हैं। पर याद रखना, पत्र भेजना तुम्हारा काम है, पढ़ना उस शिव का काम है। जितने पत्र आते हैं सब यहाँ इकट्ठे होते हैं, आखिरी दिन उसको व्यासपीठ पर रखा जाता है। आप लोग दर्शन करेंगे कर कथा, आखिरी दिन व्यासपीठ पर उसको पूरा लाया जाता है और बाबा को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर कहा जाता है, बाबा इन सब की झोली खुशियों से भर देना, किसी नारी की गोद खाली न रहे और किसी पुरुष की जेब खाली न रहे, सब तुझे दे। पत्र तुम लिखो। कई लोग सोचते हैं गुरुजी पढ़ते नहीं तो हम लिखे नहीं, लिखो। तुम गुरुजी को नहीं लिख रहे, तुम अपने पिता को लिख रहे हो, तुम अपने बाबुल को लिख रहे हो, तुम अपने पिता को लिख रहे हो, तुम भगवान को लिख कर दे रहे हो कि हमारा ये काम हुआ, हमें बाबा ने ऐसी कृपा कर। आप उससे स्नेह, उससे प्रेम, उसके प्रति जागरूक। शिव पात्र नहीं देखेगा। देखिए कितना सुंदर प्रसंग आया है भगवान देवजी ने महादेव की कथा। माँ जगत जननी पार्वती तप कर रही है, पूरा शरीर उनका कोमल हो गया, चेहरा उनका काला हो गया, शरीर काला पड़ गया, दुर्बल हो गया, नाम अर्पणा हो गया, नाम पड़ गया अर्पणा। दो नाम है मेरी माता के जो बड़े फलदायी,
एक नाम है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। नाम बोलो दोनों, अर्पणा और तिलकेश्वरी। शायद तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर तो राजस्थान में भी है, हमारे स्मरण में कहीं है वो, और पहाड़ी पर है, और उदयपुर साइड में या कहीं होना चाहिए, उसका हमको स्मरण कहीं आया। एक बार हमने उसको स्कंद पुराण के अंतर्गत उसको लिया था थोड़ा सा। तो तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर राजस्थान में, उसमें सीढ़ियां नहीं है, चेन पकड़कर चलना पड़ता है ऊपर पहाड़। और शायद आप लोगों में से कई लोग गए भी हो सकता है। उसमें सीढ़ियां नहीं है, उसमें चेन लटकी हुई है, उस चेन को पकड़ पकड़ कर तिलकेश्वर महादेव पर दर्शन के लिए जाना है। कोई गया है आप लोगों में से? नहीं गया? ठीक है, एक राजस्थान में ही है वो मंदिर तिलकेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है? राजस्थान में ही है वो। देव जरा माइक दे। देव वो माता जी को दे दो, बता दे इस बात। भाई को दे दो, फिर माता जी को दे देना, उनको मालूम है बहुत सा। प्रणाम गुरुदेव जी नमन। ये जिस मंदिर का आपने वर्णन किया ये देवनगरी सिरोही में है। सिरोही में, अच्छा ठीक ठीक है। प्रणाम, बहुत बहुत साधु प्रणाम, धन्यवाद। तिलकेश्वर महादेव, तो माता जी के दो नाम का स्मरण करिएगा, एक है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। शिव जी का एक नाम है तिलकेश्वर, जो आपने गांव का नाम बताया। एक राजस्थान में भी मंदिर है तिलकेश्वर महादेव, वहां सीढ़ी नहीं है, चेन लटकी हुई है पहाड़ पर, तो चेन से चढ़ा जाता है। तो दो नाम आते हैं, एक अर्पणा, एक तिलकेश्वरी। अर्पणा ठीक है बेटा। जीजी कह रही है डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोला और कहा कि तेरे शरीर में जो गांठ है वो ठीक नहीं है चेस्ट में। ये कहने लगी एक बार मुझे विद्याधर नगर में सीवर वाला बाबा आया है, कथा सुन लेने दे, तुम जो कहोगे मैं ऑपरेशन करा लूंगी और जो होगा देखा जाएगा। डॉक्टर कहता है हम भी देखें तुम्हारे शरीर में कितना बल है। और दूसरी बार जब डॉक्टर ऑपरेशन करा और गठान में कुछ नहीं निकला तो डॉक्टर ने भी आश्चर्य कर लिया कि ये रिपोर्ट है जो पूर्व में आई वो हट कैसे आपके कंकर शंकर महादेव। दो नाम का स्मरण अपने पास में रखिएगा। चलो सब लोग बोलेंगे, पहला नाम कौन सा है? अर्पणा, और दूसरा नाम कौन सा है? तिलकेश्वरी। दो पार्वती जी के जो दो नाम हुए हैं ये बड़े विशेष। एक अर्पणा, कभी कभी कोई बच्चा शरीर से कमजोर है बहुत ज्यादा, उसका शरीर उठता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, पाँव काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, शरीर से बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर। तो शिव महापुराण में अर्पणा नाम की महत्वता कही है। सप्त बेलपत्र के कमल बनाना, थोड़ा समझिएगा। सप्त बेलपत्र का कमल दल बनाना है। सप्त बेलपत्र का कमल दल कैसे बनेगा? जैसे सारी डंडियों को एक साथ कर लो और फिर उसको फैला लो, उसको
सप्त बेलपत्र को चारों तरफ कमल दल जैसा, समझ आ रहा है ना? उस पहले बेलपत्री को सब इकट्ठी कर लो, एक के साथ एक, 7 बेलपत्र एक के ऊपर एक रखकर इकट्ठी करो और एकाग्रित करने के बाद उन बेलपत्र को चारों तरफ, डंडी बीच में हो, पत्तियों को चारों तरफ घुमा लो, उसको 7 बेलपत्र को कमल दल बना लीजिए और अर्पणा माँ जगत जननी अर्पणा माता के नाम से किसी भी शिवालय में प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में उसको समर्पित करो। 7 ही चावल के दाने उस पर समर्पित कर दो, 7 चावल के दाने और 7 बेलपत्र वापिस लेकर आ जाओ। चावल का दाना सुबह के समय पीस कर या भोजन में मिलाकर, वो जो कमजोर बच्चा है, जो शरीर से बहुत कमजोर है, कोई अगर लकवे से ग्रसित हो जाता है, कोई पैरालिसिस हो जाता है, कोई का शरीर एकदम दुर्बल, कोई बीमारी के कारणवश हो जाता है, नहीं काम करता, उसके लिए भी काम करेगा। चावल का दाना सुबह सुबह पीस कर खिला दो, एक दाना, या फिर भोजन में मिलाकर खिला दो। बेलपत्र की पत्ती भले सूख जाए, उसको रखकर बारीक पीस कर उसको नरम कर कर या तो भोजन में मिलाकर खिला दो, ऐसे ही खा ले तो ऐसे खिला दो। 7 दिन का नियम पूरा करिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि 90 दिन से उसके शरीर में एक ऊर्जा आने लगेगी और वो धीरे धीरे अपने शरीर पर स्थिर हो। अर्पण माँ जगतजननी अर्पणा हो गई थी, और जब पूर्ण तरह से माँ अर्पणा हो गई तब भगवान देवाधिदेव महादेव उसी जगह पर प्रकट हो जाता। हाथ की अंजलि में माँ अर्पणा के 7 बेलपत्र हाथ में रह जाती है और माँ पार्वती की सहेली गजमुखी के पास में धान का पात्र लेती है। गजमुखी के पास में धान का पात्र है, पार्वती जी की सहेली थी गजमुखी। शरीर नारी का था, चेहरा हाथी का था, गजमुखी थी। गजमुखी के पास में पात्र है, उसमें धान है, धान हाथ में रह गया। 7 बेलपत्र मां जगत जननी जगदम्बा के हाथ में रह गई और शिव प्रकट हो गए। अर्पणा क्या चाहती हो? आपके लिए ये शरीर ऐसा हो गया, इस शरीर को शुद्ध कर दीजिए। शिव जी ने तुरंत मां जगत जननी को दर्शन देकर, और जो शरीर पूर्ण कमजोर था, दुर्बल था, काला था, शरीर बहुत हड्डी का ढांचा हो गया था, मेरे शंकर भगवान ने दर्शन देकर, स्पर्श कर कर अर्पणा को फिर वापस स्वस्थ कर दिया। अर्पणा एक और शंभु शरणे पहले भगवान शंकर के नाम का जय घोष हो। बोल तिलकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर तिलकेश्वर महादेव और मां पार्वती तिलकेश्वर।
शिव बगला है, मां पार्वती बगला मुखी है। शिव ध्रुमवान है, पार्वती ध्रुमावती है। शिव कमल है, पार्वती कमलावती है। शिव भैरव है, पार्वती भैरवी है। शिव मातंग है, पार्वती मातंगी है। ऐसे स्वरूप। शंभो रोती नहीं, अब खुश हो। अब तो दे दिया बाबा ने। विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंच गई, कथा श्रवण करी, माँ की मिट्टी को गर्व से लगाती, बाबा से कहती अगला कथा जब भी जयपुर में हो तो मैं गोदी में लाल लेकर जाऊं। और शिव की कृपा से कई वर्षों के बाद बाबा ने लाला दे दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो चलो। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। माता का नाम तिलकेश्वर। एक सुंदर प्रसंग आता है। बड़ा सुंदर भाव शिव महापुराण का वर्णन है। एक रेविका नाम की शिव जी की परम भगत थी, पर वो जितना शिव का गुणगान करती थी उतना वो देवी का गुणगान करती थी। महाराज उसके पास पूजन करने के लिए कोई वस्तु नहीं, कोई वस्तु। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी माँ पार्वती जी शिव जी की साधना में डूबी हुई थी। और उसी समय ये रेविका पार्वती जी की साधना में डूबी। रेविका की बुद्धि बड़ी प्रबल थी। जैसे भगवान शंकर को शीतल जल पसंद है, वैसे ही जगत जननी दुर्गा भवानी को भी शीतल जल पसंद है। क्या चाहिए माता रानी को? दुनिया के लोग कहते हैं देवी जी के लिए चुनरी चाहिए, देवी जी के लिए सुहाग सामग्री चाहिए, देवी जी के लिए पुष्प चाहिए, देवी जी के लिए गजरा चाहिए, देवी जी के लिए भोग चाहिए, देवी जी के लिए सीरा चाहिए, पूरी चाहिए, हलवा चाहिए, माता रानी के लिए ये चाहिए वो चाहिए। पर याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस लड़का लड़की की शादी ना हो, 25-30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो भी विवाह नहीं हो रहा है, उसको एक नियम बना लेना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे घर में से एक लोटा जल भरकर नीम के पेड़ में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जो कुल की देवी होती है वो स्वयं मातृ शक्ति शीतलता धारण कर कर उसका मंगल विवाह कराई देती है। यहाँ तो ठीक है, अपन लोग इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अपन सब इस उत्तर साइड के निवासी हैं, पर यदि दक्षिण में जाएंगे ना तो दक्षिण में देवी जी के मंदिर से ज्यादा नीम के पेड़ की पूजन होती है, माँ दुर्गा भवानी के रूप, माँ की शक्ति के रूप।
नीम के पेड़ को ही देवी माना था, नीम के वृक्ष को ही माता माना था। माता की पूजन ही नीम के वृक्ष को। भले 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, विवाह नहीं हो रहा, रोज एक नियम बनाओ, शंकर जी के मंदिर तो जाते ही हो जल चढ़ाने के लिए, एक लोटा जल और ले जाओ, नीम के पेड़ में डाल दिया, मंगल विवाह। देवी को क्या प्रिय है? माता रानी को क्या प्रिय है? शिव जी को क्या प्रिय है? शंकर भगवान को एक लोटा जल, उसी तरह माता को भी एक लोटा जल। अभी नवरात्रि चल रहा है, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो माता रानी के मंदिर जाती होंगी, एक थाली में पीतल की मूर्ति रख देते होंगे, उसमें जल चढ़ाती होंगी। कई माता ऐसी होंगी जो जल चढ़ाने के लिए माता के मंदिर जाती होंगी अभी नवरात्रि। आप में से कई माता ऐसी होंगी जो शीतला सप्तमी के दिन माता को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जगत जननी के मंदिर पहुंचनी होंगी। शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी पर भी जगत जननी की पूजा। अब माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति पार्वती जी शिव की साधना में लगी हुई थी, और रेणुका माँ आद्य शक्ति पार्वती की साधना में लगी हुई थी, उनकी आराधना और मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल पूजवाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया शेरा वाली है माँ तेरी आरती, जोता वाली है माँ तेरी आरती, माँ शक्ति की आराधना। रेणुका दुर्गा भवानी की साधना में ली और चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है। बोलो बोलो, आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है।
बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, भाव से बाबा को अपने मन का जो भाव है बाबा को कहें, निवेदन कर कर बाबा को अपने मन से भाव व्यक्त करें। ये कथा जो जयपुर राजस्थान में चल रही है, ये 26 मार्च तक चलेगी और फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक रिटर्न प्रेशर बढ़ा। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। और 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। भाव से बाबा के पवित्र भाव से विनय करें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, निवेदन करिए, विनती करिए।
देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर, शिव तत्व कर, शिव जी की पवित्र कथा, बाबा देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र, रेविका का चरित्र करना। शिव साधना में मां पार्वती जी लगी हैं और रेविका मां जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना में लगी। कुछ नहीं है उसके पास। वो एक हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गाते हैं ना, जिस घर के दिए में तेल नहीं जोत जलाऊं, जिस जैसे शिव भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जैसे भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, वैसे रेविका मां जगत जननी को, जगदम्बा को, अम्बा को, भवानी को जल चढ़ाया। कुछ केवल जल। और अभी आपको कथा में कहा, दुनिया कहती है कि माता रानी को प्रसन्न करना है तो ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, लोग कहते हैं बलि देना पड़ेगी, ये देना पड़ेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने भी पापी हो, कितना भी गलत काम कर लिया, कितना भी बेकार काम कर लिया, तो भी शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव शक्ति के रूप में और शक्ति शिव के रूप में उस जल को स्वीकार कर लेते हैं, दोनों। अच्छा एक बात पूछें, जरा सा उत्तर देना। एक छोटा सा बच्चा, पिताजी आए ऑफिस से, बच्चा पूरा गंदगी में है, दौड़कर पापा के पास आ गया। पापा ने उसको रुकाया, रुक 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 रुक, इतना गंदा हो रहा है, जा मम्मा के पास जा, जा माँ के पास जा। बच्चा गंदा हो रहा था, गंदगी उसके शरीर पे लग रही थी, पिता ने उसको माँ के पास भेज दिया। पिता ने उसको अपने पास नहीं रखा, माँ के पास भेजा। तू गंदा हो रहा है, माँ के पास। शिव जी पे जो जल चढ़ता है, भगवान शंकर पर जो हम जल चढ़ाते हैं यहाँ, वो जल पिता के पास से होता हुआ ये जो माता का हस्त कमल है, माँ जगत जननी का जो हस्त कमल है, ये जलाधारी उस पर आता है, उस पर। बच्चा गंदा है, पिता ने उसको निकाला, चल जा माँ के पास जा, इतनी गंदगी लग रही तेरे शरीर में, जा। अब बताओ, बच्चा गंदा है, पिता ने तो उसको भगा दिया माँ के पास। माँ किसी के पास भगाएगी अपने बच्चे को? जम के तो बोलो जरा। माँ क्या करेगी? उसकी गंदगी को साफ कर देगी। किसी ने पूछा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जलाधारी पर जाता है, वो जलाधारी पर क्यों जाता है? तो भैया, बाप को मालूम है कि ये मेरी औलाद कितनी गंदी है,
जल चढ़ा रही है, तू माँ है, इस पे करुणा करना, कितना भी गंदा हो तो भी तू उसको स्वीकार कर कर पार लगा, तू माँ माँ। शिव कहते कभी कभी भगवान शंकर की कथा कर रही है, कभी कभी ब्रह्मा जी स्वयं जब मार्कंडे बाबा का चरित्र आया, राजा श्वेत का चरित्र आया, राजा श्वेत को जब भगवान ने प्राण दान दे दिए, यमराज के प्राण ले लिए भगवान शंकर ने, यमराज की बेटी मृत्यु देवी के प्राण ले लिए भगवान शंकर ने, मृत्यु नहीं बची, कोई मरता ही नहीं था, यमराज ही मर गए थे, कोई मारने वाला ही नहीं था, पूरी पृथ्वी पर सब अमर होने लगे थे। ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया, मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे तो छोड़ो तुम। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं जब शंकर जी अपनी चला रहे हैं तो मैं काहे की नौकरी करूं, मुझे नहीं करना नौकरी वगैरह, मुझे नौकरी नहीं करना है, मेरा इस्तीफा दो। कहा क्यों इस्तीफा? तो कहने लगे मुझे नहीं देना, मैं नहीं कर सकता। उसने जल चढ़ाया और राजा श्वेत के प्राण वापस कर दिया और यमराज को मार दिया, मृत्यु देवी को मार दिया। सूर्य नारायण भगवान ने आकर हाथ जोड़े, भगवान सूर्य नारायण ने हाथ जोड़े और सूर्य नारायण ने कहा आप मेरे बेटे यमराज को जीवित करो, मेरी पोती को जीवित करो। तब यमराज को भी जीवित करा, पोती को भी जीवित करा, मृत्यु देवी को भी, दोनों को जीवित। पर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कह दिया दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना पापी हो, अगर वो मुझे एक लोटा जल चढ़ाएगा, भले मैं नहीं दे पाऊं, पर मैं जिस हस्त कमल पर बैठा हूं जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, किसी को मैं दूंगा, किसी को शक्ति, किसी को शिव, दोनों मिलकर उसके दुख मिटा देंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। वो जल में इतना बल होता है, वो जल में किसी देवता को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। जो शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, राम जी को भी जल मिलता है, कृष्ण जी को भी जल मिलता है, पितरों को जल मिलता है, आहूतों को जल मिलता है, वासुकों को जल मिलता है, सर्पों को जल मिलता है, किन्नरों को जल मिलता है, गंधर्वों को जल मिलता है, अप्सराओं को जल मिलता है। जो जल तुम शिव जी पे चढ़ा रहे हो वो जल सब देवताओं को प्राप्त हो। और उस जल की महत्वता बड़ी। पत्र अच्छा इसमें नाम नहीं लिखा है, शायद भूल गए होंगे, हो सकता है। जिसने पत्र लिखा है वो पढ़ेंगे तो पहचान में आ जाएगा, नाम शायद इसमें लिख नहीं रहा। मैं व्यासपीठ के दर्शन करने के लिए बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरी बेटी जो मंदिर तो जाती थी, परंतु उसे एक लोटे जल का महत्व नहीं मालूम था। पहली बार कथा सुनकर उसने एक लोटे जल का महत्व जाना और शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ। मेरी बेटी सीए की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था। एक लोटे जल का महत्व क्या हुआ, आज मैं बोलूं, मेरे बाबा ने मेरी बेटी को सीए बना दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, जिसने पत्र लिखा है तो ऊपर लिखा ना, कहाँ लिखा? अच्छा, मुनमुन रेवाड़ी से इस पत्र को लिखा है। मुनमुन रेवाड़ी से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी
रेणुका देवी की आराधना करती, कुछ नहीं उसके पास, कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल देवी की साधना में और फिर निवेदन करें, दो देवी का नाम स्मरण करिएगा। फिर से बोलेंगे, कौन सी तो माता है? एक, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, अर्पण। दूसरी तिलकेश्वरी। अर्पणा का चरित्र भी आपको सुनाया, तिलकेश्वरी का भी स्मरण भी आपको सुनाया। सुनीता चौधरी, ये बेटा 7 साल तक बोल नहीं पाया। आखिरी में क्योंकि ड्यूटी पर रहती थी तो विद्याधर नगर कथा में बेटे को नहीं ला सकी थी, पर वहाँ की मिट्टी को अपने बेटे पर लगाना और सीहोर गई, वहाँ पर रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। अब 7 साल के बाद बेटे की आवाज आई। माइक दीजिए, जोरदार ताली बजा दो। क्या नाम है? आदित्य। श्री श्राम बोलो। नमस्तुभ्याम। बेटे की 70% आवाज वापिस आई है, जो बिल्कुल नहीं बोल पाता था। जोरदार ताली। शिव शिव। जब कथा पूरी होती है, आप जब आरती कर कर अपने घर को जाते हो, यहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा नमन करता। जब हमने एक बात पहले भी कही थी कि कथा श्रवण करने आना, तो जब तक आरती ना हो तब तक अपना स्थान ना छोड़ो, उसको प्रणाम करो, उससे दिल से अपनी बात नमन, उसको अपने मन का भाव कर कर, अपना विचार कर कर उसको। रेणुका शिव की साधना, माँ जगत जननी की आराधना रेणुका कर रही है। और रेणुका जब माता की आराधना में डूबी, उसके पास कुछ भी पूजन के लिए, साधना के लिए, स्मरण के लिए चढ़ाने को कुछ नहीं, कुछ नहीं। जंगल में आग लग गई थी, जहां रेणुका माँ जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना कर रही थी। जंगल में आग लगी है, रेणुका माँ आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना में लीन है। पत्तियां, जंगल की जो जली हुई पत्तियां थी, वो रेणुका के पास आती, माँ मेरे पास कुछ भी नहीं है तेरे को समर्पण करने के, कुछ। जली हुई पत्तियां भी जो बाजू में आती, वही उठाकर माँ को समर्पित कर देती। जैसे कई लोग हैं संसार में जो दिन भर भगवान के लिए करते हैं, भगवान को इतना देना पड़ेगा, भगवान को उतना देना पड़ेगा, कम से कम भगवान को इतना सेर आटे का तो भोग लगाना ही पड़ेगा, भगवान को इतना तो भोजन देना ही पड़ेगा, भगवान को इतना तो धन देना ही पड़ेगा। शिव महापुराण बिल्कुल कहती है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, कुछ भी नहीं। तो एक काम करो, तुम्हारे पास में अगर कोई पौधा लगा है, उसकी पत्ती भी तोड़कर आप देवाधिदेव महादेव को और माँ जगत जननी को चढ़ाओगे तो भी वो स्वीकार कर लेंगे, तो भी कुछ नहीं।
18 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और आज बाबा की कृपा से 18 साल बाद बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी लगी। जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व जिस घर के दिए तेरी जोत लगाओ मेरा खुद को भी छोड़ना है पर तेरी सेज सजाओ मेरा शिव और मेरी आद्य शक्ति माँ जगत जननी दोनों में राज कुछ नहीं है। दो हाथ एक मस्तक मीठी वाणी दिल हृदय ये तो है ना। दे दो मां दे दो शिव को प्रयास करना। आज फिर कह रहे हैं जो पहले कहा था आज फिर कहता जा रहा है। शरीर के अंदर बच्चादानी में कोई पुरुष कोई नारी के शरीर के अंदर कितनी भी गांठ हो जाए डॉक्टर का इलाज करवाना चालू करो और 1 लोटा जल ले जाकर जो ध्यान देना 1 लोटा जल ले जाकर जो शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है ये जो गोल जलाधारी है चौकोर जलाधारी है षडाकर जलाधारी है जो भी जलाधारी शिव जी के शिवलिंग की जो जलाधारी है अगर तिलकेश्वरी माता का नाम ले फिर से बोलो कौन सी माता तिलकेश्वरी। डॉक्टर ने कह दिया कि चेस्ट में गठाने डॉक्टर ने कह दिया बच्चादानी में गठाने डॉक्टर ने कह दिया शरीर में गठाने कोई पुरुष कोई स्त्री के पूरे शरीर में कहीं पर भी गठाने तिलकेश्वरी माता के नाम से इस जलाधारी पर यदि हम शीतल जल माँ जगत जननी जगदम्बा को तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेवी के नाम से जब चढ़ाना प्रारंभ करते हैं और उसी जल को सेवन करते हैं और वो गठान वाली जगह पर लगाना प्रारंभ करते हैं 20 से 22 दिन लगेंगे धीरे धीरे वो गठान गलते 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 शून्य पर। 2 देवता का नाम स्मरण करिएगा कौन कौन से तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वर तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर तिलकेश्वर रोते नहीं मां रोते नहीं खुश हो जब तो बेटी सीए बन गई क्या रोना रोते नहीं रोते नहीं अब तो बेटी सी नहीं सपना नहीं हकीकत है चिमटा तोड़ के देते हो मेरा तुझे तो हम जिसे बेटी सीए बनी है शरीर में रोग था पर बोला था कि मेरी बेटी जैसी सीए बनेगी और कहीं पर भी कथा होगी वहां चली जाऊंगी शरीर में कष्ट है तो भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही है एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव तत्व तिलकेश्वर महादेव तिलकेश्वरी महादेव 2 देवियों के नाम का स्मरण प्रत्येक घर में याद रखने वाला प्रसंग है घर घर के बच्चों को याद रखना चाहिए। एक है अर्पणा और दूसरी है तिलकेश्वर। शरीर में कहीं गांठ हो गया तिलकेश्वर गठिया हो गया थायराइड हो गया सोराइसिस हो गया महाराज केवल ये जो स्थान है फिर ध्यान देना
पूर्ण जल नहीं चढ़ेगा, नहीं तो आप लोग पूर्ण जल की बात करें। आपको जो जल चढ़ाना है कठान के लिए भी, वो केवल जो ये आधा बिंदु है, चंद्र, आधा चंद्र जो माता का हस्त कमल है, जल को यहाँ नहीं लेके जाना है आपको, कलश को केवल इसी स्थान पर आपको घुमाना। जब लोटा घुमाएंगे तो यही जल चढ़ाएंगे, इसी स्थान पर, केवल जलाधारी। दिख तो रहा है ना सबको? जम के तो बोलो। एक शिवलिंग रखा है पीछे, लाओ जरा शिवलिंग लाओ। हाँ लाओ। ये स्थान देखिए, ठीक है? अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है? तिलकेश्वरी माता का जब नाम लेकर जो जल चढ़ाएंगे, तो जैसे ये अपना कलश है, कलश से जल चढ़ाएंगे तो यहाँ से चढ़ाएंगे और यहीं तक जाएगा। फिर जल चढ़ाकर यहीं से यहीं पर उस जल को समर्पित करते रहेंगे, तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर। और नीचे कटोरी लगाकर रखें, उस जल को उसमें झेल करना है और उस जल का सेवन करें। उसी तरह यदि थायराइड है, सोरायसिस है, या शरीर से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ अपने शरीर में आती है, तो दुर्वा, सप्त दुर्वा 7 स्थान पर ऐसे रख दें और उसी जल को फिर चढ़ाएं। उसी 7 दुर्वा को लेकर आ जाएं, एक एक दिन तक एक एक दुर्वा को खाना प्रारंभ करो। फिर थायराइड की जांच करवा, 8 दिन 15 दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि थायराइड कंट्रोल में आ गया और आपका शरीर अच्छा काम करना प्रारंभ। सोरायसिस वालों के लिए भी विशेष। कौन सी देवी? जम के बोलो, तिलकेश्वरी माता। वर्णन आया है शिव महापुराण में, रेविका क्या समर्पित कर, क्या दर्शन, साधना कर, जो मिला वो समर्पित कर, जो मिले। कभी कोई देवी देवता नहीं कहता कि मुझे इतना देना, कोई देवता नहीं कहता। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि भगवान शंकर कभी नहीं बोले आपसे कि आप मुझे इतना दीजिए। आप तो अपना भाव, अपना दिल, हृदय। रेविका ने साधना करी, शिव प्रसन्न। जो रेविका ने जले हुए पेड़ का अंश भी दिया है, वो भी शिव ने माँ जगत जननी को स्वीकार करने को कहा। और शिव जी, ध्यान दें, कभी कभी आप लोग जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो ना, पार्थिव पूजन करते हो, तो पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन करते हो तो कभी कभी काले तिल शिव जी को चढ़ाते हो। बोलो, चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हो ना? क्यों चढ़ाते हो? हमारे शरीर में और हमारे घर के अंदर कोई रोग बड़ा यदि प्रवेश कर रहा तो वो रोग प्रवेश, रोग प्रवेश। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि जो काला तिल है वो ज्यादातर शिव जी की शिवपिंडी पर, शिवलिंग पर जाकर चढ़ाते हैं। पर शिव पुराण कहती है कि पार्थिव शिवलिंग जब बनाओ तो काला तिल जरूर चढ़ाओ। पार्थिव शिवलिंग, मंदिरों में जाकर काला तिल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में तो अगर आप एक तिल की दाना, केवल एक काला तिल भी अगर समर्पित कर देते हो तो बहुत, एक चावल का दाना भी समर्पित कर देते हो तो बहुत। पर जब पार्थिव पूजन कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, किसी रोग के लिए, बीमारी के लिए, कोई दुख के लिए, कोई तकलीफ के लिए, तो उसको, हमारे जैसे शरीर में तिल की महत्वता होती है ना, सबके शरीर में तिल है। स्वयं भगवान देवती ने, महादेव ने भी माता पार्वती को तिलकेश्वरी कहा है, क्योंकि उनके शरीर पर तिल का स्मरण करा। जो काली, जो पत्तियां जल गई थी, वो जली हुई पत्ती जो चढ़ाई गई, रेविका ने जो चढ़ाई, उसके कारण पार्वती को तिलकेश्वरी कहा गया। और कितना महत्व है तिल का। पीठ पर अगर तिल होता है तो गुस्सा आता है, गालों पर यदि तिल होता है तो सुख समृद्धि देता है, हाथ पर अगर तिल देता है तो अन्नपूर्णा देता है, हथेली पर अगर तिल होता है तो हमको वैभव लक्ष्मी देता है। और महाराज
पैरों पर अगर तिल होता है तो अटल लक्ष्मी का निवास देता है। कितना तिल का महत्व हमारे यहाँ, कितना तिल। मस्तिष्क पर ये कान से लेकर नासिका के ऊपर के भाग में कहीं पर भी यदि तिल होता है तो उस व्यक्ति को बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत अच्छी और बुरी बातें दोनों सहना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तिलकेश्वरी माता का स्मरण शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव जी स्वयं आनंद के साथ अर्पण और तिलकेश्वरी का स्मरण। शिव केवल एक भक्ति के बल पर, जैसे रेविका ने भगवान शंकर को प्राप्त करा, उसने क्या दिया भगवान को, क्या प्रदान करा, कुछ भी नहीं। क्या भगवान को देती है रेविका, कुछ नहीं। क्या माँ जगतजननी को देती है रेविका, कुछ नहीं, केवल एक जली हुई पत्ती का पान। तुम महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुरारी, हे शूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उद्धार कीजिए, सबका किया है